अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कूनू रब्बानिय्यीन अय उलमा हुकमा फ़ुक़हा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। ग़िरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, हुफ़ाज़ कुरान, क़ुर्राए इदाम, सिर्फ़ आज की हमारी ये मजलिस इस निस्बत से है कि दुनिया में हर तबके के लोग आपस में कभी सहमाह यानी 3 महीने पर या 6 महीने पर या सालाना किसी न किसी उन्वान से जमा होकर एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ होते हैं। खाना पीना होता है, बातचीत होती है, एक दूसरे के अंदर के जो इरादे अज़ाइम हैं, हालात हैं, तो आपस में मिलजुल करके मुज़ाकरे होते हैं। लेकिन सिर्फ हम हज़रात उलमाए किराम अहले इल्म आपस में इस तौर पर मिलते नहीं हैं। किसी शेख या मालदार की दावत पर हम जमा हो गए, खाना खा लिया, चल दिए। हमारे दिल में ये ख्यालात पैदा हो रहे थे कई सालों से कि साल में कम से कम 1 या 2 मरतबा हम आपस में जमा हो और आपस में जमा हो करके एक दूसरे के ख्यालात और एक दूसरे के तफक्कुरात और एक दूसरे के तसव्वुरात और इल्मी मशागिल की बुनियाद पर हम पर आने वाले हालात और हवादिसात इसके बाहम मुज़ाकरे तो करें और बैठें, खाएं, खेलें, थोड़ी देर राहत और आराम हासिल करें। इस निस्बत से हम साल में 1 मरतबा कम अज़ कम जमा हो जाएं, वरना तो लोग कब्रस्तान में जब किसी का इंतकाल होता है तो वहाँ शख्सियात और उलमा और वफ़ात का मजमा होता है, लेकिन आम तौर पर दीगर हालात में हम जमा नहीं होते। इसलिए मैं इलाके में जहाँ भी जाता हूँ उलमाए किराम के आपस के अंदर, देखिए हमें दावत और तबलीग वाले भी जोड़ के उन्वान से इस्तेमाल करते हैं, किसी बड़ी शख्सियत के आमद पर भी जोड़ के उन्वान से हमको जमा करते हैं। ये कोई जोड़ नहीं, आपस में सिर्फ एक हमारा मुज़ाकरा और आपस में सिर्फ दिल लगी और खुशतबई की बुनियाद पर हम जमा हुए हैं। मैंने बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल इल्म की ये आयत और उसके इमाम बुखारी की जो की हुई शरह है, हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया तो 2 बातें ज़िक्र कर दूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम रब्बानी बन जाओ। ये पूरा मजमा रब्बानी है। इमाम बुखारी ने उसकी तफसीर बयान की, अय उलमा हुकमा, क्या बन जाओ तुम? सोलहा। 3 चीज़ें रब्बानी की तफसीर में आई। ये पूरा मजमा रब्बानी है, उलमा है, हुकमा है और सोलहा है। इल्म और मुतअल्लिक़ात इल्म से हम वाकिफ़ हैं। हम अल्फाज़ कुरान, नज़्मी कुरान की तिलावत करने वाले हुफ़ाज़ कुरान हैं। मानी और मतालिब, इज्तिहाद और इस्तिंबात अहकाम उलमा और मुफ्तियान किराम हैं। हकम अरबी में हिकमत कहा जाता है। हकम तो दाब्बा, एक जानवर होता है, जैसे छोटा बछड़ा है, उसको बैल बनाने के लिए जब वो बड़ा होता है, उसको बैल बनाने के लिए उसके नाक के अंदर नाथते हैं और नाथ करके उसमें रस्सी डालते हैं। अरब कहते हैं हकम तो दाब्बा, यानी बेनाथना बैल, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती और वो एकदम अट्टा कट्टा होता है। लेकिन आदम का बच्चा उसके नाक को नाथ करके अंदर रस्सी डाल करके
اس کو تابع کر دیتا ہے، پھر چاہے وہ اونٹ ہو، پھر چاہے وہ گھوڑا ہو، پھر چاہے وہ ہاتھی ہو، پھر چاہے وہ اور کوئی جانور ہو، اس کو صرف ناک کے نکیل میں حکمت الدابہ، کیا مطلب؟ علم جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جیسے وہ بے ناتھنا بیل، اس کی جسامت، اس کی قوت اور اس کی طاقت اور اس کی اپنی مستی، لیکن حکمت کہا جاتا ہے کہ جو علم حاصل کیا ہے امت کے لیے اس سرمایے کو لگانا، استعمال کرنا، اس طور پر اس کو حکمت کہا جاتا ہے، اس کے تابع رہا جاتا ہے۔ تو یہ علم جب عقل کے مقتضا اور شریعت کے مزاج اور منشا کے مطابق آدمی جب اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ حکیم شمار ہوتا ہے۔ علم و حکمت کے بعد صلحاء کی ترتیب، ہم جوان علماء، کام کرنے والے علماء اور بڑی عمر کے علماء، وہ چیز جب بڑے درجے کی جو صلحاء کے صفات ہیں جس میں اوراد، وظائف، اللہ کے ساتھ تعلق، وہ بعد میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے امام بخاری نے تیسرے نمبر میں علماء، حکماء اور صلحاء کو تیسرے نمبر میں ارشاد فرمایا۔ دیکھیے ملک بہت بدتر سے بدترین صورت حال میں جا کر کے کھڑا ہے۔ اس موقع پر یا تو الیکشن کی بنیاد ہے، لیکن ہمارے محققین علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کتاب الفتن اور اشراط الساعت، اس کا مطالعہ جو حدیث کی تمام کتابوں میں ہے، ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ کیا یہ فتنے موجودہ دور ہی میں پیدا ہوئی؟ آقا کے زمانے میں یہ فتنے نہیں تھے؟ اس سے بھی خطرناک فتنے تھے، اور بصیرت کے خلاصے سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے فتن کے سلسلے میں جو جو چیزیں وارد ہوئی ہے، یہ ہوا، اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مومنا ویصبح کافرا، وہ وقت بھی آنے والا ہے اسی دھرتی پر، اور اس کے لیے کون جواب دہ ہے؟ یہی طبقہ جو یہاں جمع ہے، امت کے مختلف طبقات کے اندر اسی علم، حکمت اور صلاح کی بنیاد پر رہبری کرے گا، اور ہر میدان میں یہی امت کا طبقہ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک کھڑا رہے گا۔ کیوں؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم نکلا ہے، اس علم کے ہم امین ہیں، اس علم کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یہ کسی اسلاف کی روایت کے ہم محافظ نہیں ہیں، ہم محافظ ہیں ذات اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم نکلا ہے، چاہے وہ نظم قرآن ہو، چاہے وہ معانی اور مطالب ہو، چاہے وہ اجتہاد یا استنباط احکام ہو، اتنی بڑی ذمہ داری کے ہم حامل ہیں۔ ابن مسعود عباس کی جو ہے روایت کے تحت فرمایا، ایک عالم کے عمل کے درجے میں اور غیر عالم کے عمل کے درجے میں 500 درجات کا فرق ہے، اور ایک درجہ اتنا بڑا جتنا کہ آسمان سے زمین تک کا فاصلہ ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت یہ ہے کہ آسمان سے زمین تک کا فاصلہ 500 برس کا ہے۔ اس حساب سے ایک عالم اور غیر عالم کے درجات میں کتنا بڑا فرق۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وابستہ رکھا ہے۔ پچھلے کورونا میں بہت سارے حالات ہمارے طبقے پر آئے، جن حالات کو ہم اور آپ آپس میں جانتے ہیں۔ ہمارے یہ اکابر علماء جن کی استادگی کے زمانے میں ہم طالب علم تھے اور آج بھی طالب علم ہیں، ہم ان حضرات کے بہت ہی زیادہ جو ہیں ممنون اور مشکور ہیں۔ ان حضرات نے اس زمانے میں جب کہ لوگ گالیاں دیتے تھے، خدمت کی۔ ایک روح اسلام، رونق اسلام یا مدارس جتنے، تقویت الاسلام جتنے بھی ابھی بھی موجود ہے، مکاتب اور نئے پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ خالی ہم نے سروے کیا نا تو مانگرول میں پرائمری اسکول 40 ہے اور ہائی اسکول 17 ہے۔ ابھی مانگرول میں 7 مدرسے ہو گئے تو کہ بہت ہو گئے، اور اس کے مقابلے میں پرائمری اسکول کتنی ہیں؟ 40 پرائمری اسکول ہے۔ اب میں سوچتا ہوں خالی ہماری گھاٹی سماج 55,000 کی ہے، 55,000 کی تو خالی ہماری ایک سماج ہے۔ جب ساماجک ذمہ داریوں میں ہم آئے، سب سروے ہوا تو 55,000، ٹھیک ہے، 55,000۔ اب 55,000 کی ایک
समाज हो, ऐसे मांगरोल में 18 समाज है। अब 18 समाज में छोटी छोटी समाज भी है। सबसे छोटी समाज अरब समाज है। वो ज़माना था दूसरी सदी हिजरी के अवाइल में हजरत साहबाए किराम के मुक़द्दस जमात, जिस वक्त नर्मदा पर रबी बिन सभी की आमद हुई थी ताबीन की, उस दौर में मांगरोल के साहिल पर अल्हम्दुलिल्लाह ताबीन की जमातों का वुरूद मसऊद लिखा है। मेरे पास किताब छपी हुई है। उस किताब की उम्र 85 साल की है, 85 ईयर। और उसमें उस ज़माने में अरब के काफिलों की बनाई हुई मस्जिदें आज भी मौजूद हैं। आप मांगरोल के जहानिया मखदूम सिकंदर अलैहि रहमा वाले कब्रिस्तान में जाएं तो शरई 4 मसाजिद मौजूद है, और वो इन अरब के काफिलों ने बनाई थी। और उनकी आप तामीर देखेंगे और मौजूदा अरब की मसाजिद की तामीर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए यहाँ इस्लाम पुराना है। शेख अबुल हसन इराकी हाजी मंगरोली साहब, ऊपर से चादर हटाओ, अंदर पुरानी जो कब्र है और पुरानी मज़ार के अंदर लिखी हुई तख्ती और तारीख और उसकी कोतरन आप देखोगे। ये इराक से आए हैं। मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहि रहमत तिरमिज़ से आए हैं। ख्वाजा सहरानी दोराजी में सीरिया से आए हैं। हाजी आमरा जो कच्छ में है, कोई बलोचिस्तान, कोई कहाँ से। और मिशकातुल मसाबे का कलमी ओरिजिनल नुस्खा मांगरोल के साहिल में आकर के तूफान की नज़र होकर के दरिया बुर्द हुआ है। इल्म इस खित्ते में बहुत पुराना है और अरब से सीधा इल्म हासिल हुआ है। इसलिए माए नाज आवाज़ें तिलावत के जैसे अभी हमने सुने, हालांकि इन हजरात के जहनों में भी नहीं था कि हमको कुछ बोलना है, लेकिन माशा अल्लाह ऐसे ही खुश तबई और दिल लगी के तौर पर मौलाना ने नाम पेश कर दिए। ये वही वाहिद तबका है कि फ़ौरन आनन फानन आकर के अपनी माफ़ी ज़मीर अदा करता है। आप किसी प्रोफेसर को कहो, आप किसी इंजीनियर को कहो, आप किसी बड़े पीएचडी को कहो, उनके हज़ारों किस्म के नखरे होंगे। ये इल्म इसी सादगी के साथ और इसी सादा लोगी के साथ मौत के आखिरी सांस तक खिदमत के लिए हमको हर वक्त मुतवज्जो करता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी मोहब्बतों को बेइंतहा कबूल फरमाए। देखिए अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअल लहुमुर रहमानु वुद्दा। ईमान और अमाल सालिहा की बुनियाद पर मोहब्बत पैदा होती है। वुद कहा, और वद वदीद उसको कहा जाता है जो तेरी चाहत हो वो मेरी चाहत, और जो मेरी चाहत है वो तेरी चाहत बन जाए। मांगरोल में खुशतर मंगरोली एक अदीब गुजरा है। उसने एक किताब लिखी थी दोस्त, दाल वाव सिंता। उस पर 49 सफ़े काले किए थे। दयानत, वफा, सच्चाई, अजीब किस्म का मजमून था। मेरे से किसी ने मांगा, फिर वो ले गया और आज तक वो किताब चली गई। बहुत अफसोस रहा उसका। इसलिए मौलवी साहब अगर किसी को किताब दे तो बहुत मुश्किल, वापस देनी भी चाहिए। अजीब किस्म का इल्म। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें और आपको इन मोहब्बतों को हमेशा के लिए जारी और सारी रखे। भाई देखिए, जिम्मेदारी तो आती जाती रहती है, अदलती बदलती रहती है, लेकिन मुल्क के हालात बहुत ख़तरनाक हैं। इन ख़तरनाक हालात में हमारा ये तबका अपनी इनफरादी अमाल को हम मजबूत करें, यानी रोज़ाना 3 पारे की तिलावत के ज़रिए से, मुनाजात और मकबूल औकात के अंदर अल्लाह से दुआ के साथ वाबस्तगी से, ये सारी चीज़ें मुजाहरे, ये तंजीमें वो तो अपना काम करेगी, लेकिन हमें भी अपना काम ज़रूर करना चाहिए। हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब देवला दामत बरकातुहुल आलिया ने एक मलफूज नकल किया हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू का। हज़रत जी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते हैं कि मैंने बहुत सारे बुज़ुर्गों को औराद और वज़ाइफ का बहुत एहतिमाम करते देखा, बहुत, लेकिन मुझे, हज़रत जी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब फरमाते हैं कि मुझे सेपहर में, तहज्जुद के वक्त में कुरान की तिलावत अगरचे चंद आयात ही क्यों न हो, उससे अल्लाह का कुर्ब जो नसीब हुआ वो किसी से नसीब नहीं हुआ। एक मामूली इस बात को नकल फरमाया हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब देवला दामत बरकातुहुल आलिया ने। बात तो बहुत
दिल को लगने वाली है। इसके बाद हालांकि रोज़ाना हम पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन जब ये बात ये मलफूज जब सुनने में आया तो उसके बाद हमने एहतिमाम किया कि चलो भाई सहपहर में कोशिश करें अज़ान फजर से पहले और हम 3 पारे की तिलावत कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर से अमल शुरू हुआ तो आज तक हर महीने में 3 पारे, हर महीने में 3 कुरान हो जाते हैं। ये किसी अल्लाह वाले की बात का एक असर होता है। हालांकि पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, फ़ज़ाइल बयान करते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे, तो हमें खुद कुरान की तिलावत का सहपहर में एहतिमाम करके बिगड़े हुए हालात में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हजरत जी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने आँखों से वो कुर्ब खुदाबंदी देखा था, तो आज कुर्ब की ज़रूरत है। हम तो बहुत बाद में हैं, अहद नबूवत से भी बहुत बाद में हैं और इल्मी एतबार से भी। अल्लाह ताला आप हजरात को बहुत ही बेहतर से बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। आप तशरीफ़ ले आए, सिर्फ खाना मकसद था और आपस के मुज़ाकरे और दिल लगी। और एक आजीज़ाना दरख्वास्त है कि हमारे तबके में से माश, मईशत और परेशानियाँ किसी भी लाइन की हो तो हम ज़रा अपने दिल के बोझ को मुखलिस साथियों से आपस में मिल कर के मुज़ाकरा करके उसको हल्का करने की कोशिश करें। हमारे हजरत उस्ताद मुफ्ती अब्दुल्ला साहब कावी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते थे अल अस्मा के सबक में हमको कि डाभेल में एक मुअम्मद उस्ताद को किसी वजह से मदरसे ने अलग कर दिया। बराबर तवज्जो से सुनो। तो हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया औलाद भी बहुत थी। उन्होंने कहा हाय आह मेरी औलाद का क्या। हमारे हजरत उस्ताद अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, वो उनके उस्ताद थे और किसी वजह से मदरसे ने अलग किया तो आह भरी और कहा हाय अब इन मेरी औलाद का क्या। तो हम आजीज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि हम एक ही तबके के साथी हैं। ये नहीं है कि कहने वाले के पास असबाब और वसाइल की दुनिया है, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। लेकिन हम अपना गम बांटे तो सही। इस तरह के मुज़ाकरे नहीं होंगे तो हम अपना गम बांटेंगे कैसे। लेकिन कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि हज़रात अहले इल्म ही से हम अपने इन मसाइल में भी रुजू करें। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, लेकिन जब हम इन मसाइल के अंदर खाली रुजू करते हैं तो हमारी सारी इल्मी हैसियत उनके सामने खाक होकर के रह जाती है। इसलिए हम अपनी शान और अपनी इज़्ज़त और अपनी अज़मत और अपने वक़ार को मजरूबी न होने दें, लेकिन अपना गम हमारी जमात में बांटना भी ज़रूरी है। अल्लाह उसके असबाब गैब से पैदा करते हैं। बस इन्हीं मुज़ाकरों के लिए हम जमा हुए थे। आइंदा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक साथी ने हमें कहा है, इनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है और कहा कि आप उलमा के तबके को हमारे यहाँ ले आओ और सुबह से शाम तक हमारे यहाँ रहे, खाए पिए खेले और इसी के साथ साथ वो जो है कुछ नहाना धोना हो तो भी होश बोझ ये। मैंने कहा चलो हम मशवरा करेंगे आइंदा, खाली ऐसे ही तफरीह के लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरा दिन न सही, सुबह 10-11 बजे से लेकर के ज़ोहर पढ़ कर खाना खाकर रुखसत हो जाएंगे तो आपको इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम बता देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इस हद तक महदूद रहेगा कि हम आपस में अपना अंदर की उलझने, फिर इसी के साथ साथ इल्मी मैदान में हमको ज़रूरत पड़ती है तो इल्मी मैदान के अंदर भी आपस में मिल कर के मुज़ाकरे करेंगे तो रूहानी तरबियत भी और जिस्मानी तरबियत दोनों इस लाइन से। लेकिन मिलेंगे तो जब हम आपस में मिलते ही नहीं प्रोग्रामों के अलावा तो ये चीज़ें कभी पैदा नहीं हो सकती है। बस अल्लाह ताला आप लोगों का इखलास और हम बहुत ही ज़्यादा कदर व मंजिलत हमारे दिलों में हम रखते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी शाया निशान बेहतर से बेहतर बदला अता फरमावे और इल्म व अमल में खूब बरकत नसीब फरमावे और हमें मौत के आखिरी सांस तक इस काम में इज़्ज़त और आफ़ियत के साथ खुदावंद कुद्दूस अपने फजल से लगाए रखे और हमारे गुनाहों की नहूसत की वजह से अल्लाह ताला इस काम की महरूमी से हमारी और कुल उलमा की हिफाजत फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मौलाना अहमद साहब के वालिद साहब बीमार हैं, उनके मुसाफिर और अपने सूरत वाले उनका भी फोन था। जय उम्मत के बहुत सारे लोग बीमार हैं। मौलाना अहमद साहब के वालिद साहब भी और अल्फाज भावनगर से
भावनगर से भी, और बहुत साथी और जितने मरहूमीन हो चुके उन सब के लिए भी मुख्तसर दुआ भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक ऐलान कर देते हैं भाई, 5 मार्च यानी शनिचर के दिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की तवज्जो का मरहून मिन्नत और आप हजरात की खुसूसी वालिहाना दुआएं और ताल्लुक़ का एक मरकज़ हमारा जामिया तालीमुद्दीन सिडोगर में वाक़ सालाना जलसा है, बुखारी शरीफ का ख़त्म है। हज़रत शेख हनीफ साहब रात में तशरीफ़ ले आएंगे जुमा के दिन, तो बुखारी शरीफ का ख़त्म रात में रखा है। और अल्लाह सबा जो है 8:30 बजे जलसा है। इस साल 32 उलमा फारिग होते हैं, 17 हाफिज़ फारिग हो रहे हैं और 38 कुर्राए कुरान। आप हजरात से आजीज़ाना दरख्वास्त है, आप अगर तशरीफ़ ले आएंगे हमारा हौसला बढ़ेगा और आपके इल्म और वक़ार से हमें भी फ़ायदा नसीब होगा। और मसाजिद में भी इस बात की तरफ मुतवज्जे फरमाएंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़बरदस्त नफ़ा होगा। इस साल हमारे पास 34 लाख रुपए थे, तनख्वाह 32 लाख थी और किचन का खर्च 31 लाख था। साथीज़ा ने मशवरा किया, हमारे मौलाना हामिद साहब बुखारी शरीफ का अक्सर हिस्सा उनके पास है, उनकी 16,000 तनख्वाह थी, लेकिन इस साल पहुंचने के लिए हमने 3-3 हज़ार हमारी तनख्वाहें बशासत से कम की कि चलो भाई तनख्वाह इस साल घटा देते हैं, लेकिन तनख्वाह चढ़ने नहीं देनी है। यानी हर महीने तनख्वाह हो जाए तो उसमें से 32 लाख रुपए अलग रख दिए और हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह होती रही, लेकिन आइंदा फिर वो कसर भी पूरी करके उस पर इजाफे का साल भर मेहनत करते रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह मदबक का निकल गया। साल के आखिर तक 2-5 लाख रुपए की घटाई 5 लाख की, लेकिन साल निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने आफियत के साथ पूरा कर। एसएससी में 25 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, 11-12 में 11 और 7 लड़के हैं। कॉलेज के दूसरे साल में जो है तकरीबन इस साल 6 बच्चे दूसरा साल करेंगे। ये आप हजरात के तवज्जो का मरकज़ है, काम हो रहा है। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल से खूब खूब हमें फ़ायदा नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।